हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ शिक्षक साहित्यकार श्री दुर्गाशंकर जी बैरागी साहब हैं। दुर्गाशंकर जी बैरागी साहब से इनके साहित्य के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही इनसे इनकी द्वारा लिखी कविताएं भी हम सुनेंगे। आइए बात करते हैं दुर्गाशंकर जी बैरागी साहब से। बैरागी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बैरागी साहब, आप अपना जीवन परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। आप कहाँ से हैं और शिक्षा आपकी कहाँ हुई, और साथ ही आपने शिक्षक होते हुए साहित्य का क्षेत्र कैसे चुना? ऐसा है साहब, मेरी जन्मभूमि तो यहाँ दरा और मंडाना के बीच में एक छोटा सा गांव है, बिल्कुल कोथला गांव है, पदमपुरा कोथला, जो कालाखेड़ी पंचायत में आता है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और एक बिल्कुल गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी कोथला और पदमपुरा की पूजा करके जो उससे आमदनी होती थी उससे मुझे पढ़ाया, और गांव में से पढ़े लिखे कोई थे नहीं तो मेरे को कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं मिला। और यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले हायर सेकेंडरी मैंने मेरे गांव में करी होगी। एक और जो गुजरों का जो मेरे से अग्रज थे उनके साथ रह के मैंने रामगंज मंडी में पहली से तीसरी तक तो मैं पदमपुरा पढ़ा, और चौथी से आठवीं तक मैंने दरा स्टेशन से पास करी, 8वीं। उसके बाद में मैं रामगंज मंडी गया और 9वीं 10वीं। उसके बाद में हायर सेकेंडरी तो मैंने उस ज़माने में हायर सेकेंडरी थी, तो हायर सेकेंडरी में मैंने फिर प्राइवेट दी साहब। और पहले 10वीं तक मेरे को साइंस मैथमेटिक्स दिलाती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से मैं ट्यूशन वगैरह को पिताजी नहीं करवा सकते थे। तो फिर मैंने मेरे को देखते हुए, क्योंकि मेरा भविष्य ऐसा लगा कि कहीं अपन पटरी नहीं छूट जाए, तो मैंने सब्जेक्ट बदल के साहब हायर सेकेंडरी फिर आर्ट्स लेकर प्राइवेट दी, और उसमें राजस्थान में 56वां स्थान मेरा आया। और एसटीसी करके फिर मैं एक शिक्षक बन गया। बैरागी साहब, आप शिक्षक हो, साहित्य का जो क्षेत्र आपने चुना, तो ये जो आपके साहित्य के क्षेत्र में बीज अंकुरित कब से हुआ? सच्चाई तो ये साहब कि मैं स्कूल से जुड़ी गया था, मेरी रोजी रोटी स्कूल से। तो मेरे शुरू से ये रहा है कि जब बच्चों की वजह से दाल रोटी मेरे को मिली है, तो मैं बच्चों को एक मेरा आराध्य मान के मैंने मेरी सेवा की उनके सर्वांगीण विकास के लिए। तो जब फंक्शन होते थे, कार्यक्रम होते थे 15 अगस्त 26 जनवरी, तो उसके लिए मैं कई रचनाएं अपने संग्रह में रखता था, लेकिन मेरी खुद की नहीं होती थी वो केवल। तो उसको बच्चों को भी बुलवाना, सिखाना, मैं खुद भी मौका मिले तो बोलना। फिर ऐसा होता है कि हनुमान जी को खुद को याद नहीं थी साहब कि भाई कि मैं समुद्र लांग करके लंका चला जाऊंगा। तो मैं बोराबास मेरा यहाँ हुआ, तो ये हमारे साथी जय नंदकिशोर जी महावर, तो वो दोनों पति पत्नी आकाशवाणी में जाते थे, और उन्होंने कुछ ऐसा देखा मेरी कलम के अंदर, उनको लगा, तो उन्होंने प्रेरित किया कि बैरागी जी साहब, आप क्यों नहीं, मतलब आपकी कलम में कुछ ये लगता है तो आप कुछ लिखो। तो उनकी प्रेरणा से साहब मैंने टूटा फूटा लिखना शुरू किया, और वहीं से मेरी साहित्यिक शुरुआत मानी जा सकती है। और आज के टाइम पे मैंने कई गीत, छोटे मोटे गीत भी लिखे, लेकिन खासकर मेरी विधा जो मैं दोहावली, हाड़ौती भाषा में दोहावली, माइड भाषा में लिख रहा हूँ, और लगभग 2000 से भी ज़्यादा मैं हाड़ौती में दोहे लिख चुका हूँ। और प्रयास ये है कि अपनी, इसके पीछे मेरी एक भावना ये है कि अपनी जो लोकल संस्कृति है, माइड संस्कृति आसपास का, तो ये एक तरह से मर जाएगी अगर इसको जीवित रखने का प्रयास नहीं किया गया। तो इसी वजह से मैंने मेरे को हिंदी में भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन मैं इसलिए मैंने हाड़ौती को अपनाया, ताकि अपनी जो माइड बोली है, भाषा है, उसको भी बचाया जा सके। और जो पाश्चात्य संस्कृति लगातार अपने ऊपर हावी होती जा रही है, तो हम चाहते हैं कि जो बड़े बूढ़ों की
जो एक अनुपम सौगात है उसको बचाया जाए और हमारी संस्कृति और भाषा दोनों का संरक्षण हो। दुर्गाशंकर जी, आपने साहित्य का जो क्षेत्र चुना, हाँ। उसमें हाड़ौती में भी कई साहित्यकार हैं। किन किन साहित्यकारों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा? देखो, आज के टाइम पे साहित्यकार तो कई हैं और लगभग सभी अपनी जिस प्रकार की उनकी क्षमता है उसके अनुरूप कोई अच्छा ही लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे देवकी नंदन जो देवकी दर्पण जी जो हैं जी। वो काफ़ी बढ़िया लिख रहे हैं। एक योगेश जी यथार्थ हैं और अपने भारती जगदीश जी भारती हैं जिन्होंने करसो खेत कलान बिल्कुल हाँ, तो उन्होंने उनके जैसों जो महानुभाव मान लो जिन्होंने हमारी प्रतिभा को पहचाना और उनके उससे जोड़ा, उनके जो कार्यक्रम किए तो उसमें मैं गैर साहित्यकारों से मिला। तो इस प्रकार से इस तरह के साहित्यकार हैं जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए मुझे काफ़ी प्रेरित किया है। दुर्गाशंकर जी, लोक संस्कृति जो माइड भाषा की लोक संस्कृति, इसको बचाने के लिए आपने अथक प्रयास किया है। कई रचना भी आपने माइड भाषा में लिखी है। एक रचना हमारे दर्शकों को सुनाए अपनी पसंद की। मतलब मैं एक नवविवाहित है, उसकी शादी करके आते हैं और जो नायिका है उसका पति फौज में सेना में नौकरी है और जैसे वो शादी करके गांव में आती है दुल्हन बन करके, और फौज सेना की नौकरी तो सेना की होती है साहब, बिल्कुल, तो तुरंत उनके बुलावा आ जाता है और उनको पत्नी को घर पे छोड़ करके और अपनी सेवा देने के लिए देश के खातिर सीमा पर उनको जाना पड़ता है। और जाने के बाद वहाँ पर जिम्मेदारी में ऐसे उलझ जाते हैं कि वो वापस अपनी पत्नी मंगेतर के पास, अपनी जो पत्नी है उसके पास आ ही नहीं पाते हैं। तो वो पत्नी उनको बुलाने के लिए एक विरह गीत है ये, वो आप है ना, हाँ। बाट नालता ताकगी दुख पावे छेपी, होली आई फागणी घरा पधारो पी, होली आई फागणी घरा पधारो पी, बिनालू बाट पियाजी, बिनालू बाट पियाजी, नत के उड़ाऊं कागरे, घरा पधारो पिव जी प्यारा, घना लडाऊं लाड रे, घरा पधारो पिव जी प्यारा, घना लडाऊं लाड रे, सेज सजाऊं फूल बछाऊं, उजड़ी रांधूं दाल, बीजनी सू उड़ाऊं बायरो, नाचूं घूमर घाल, जो बन डाट्यो नहीं डटे, कामण में लागे आग, आंबा पाक आमली पाकी, पाक्या दाड़म दाख, बिछिया मारी रुदन करे, बिछिया मारी रुदन करे, पायलड़ी ठोके ताल, टिकलो मारो करे सिसाड़ा, चोटी खाडे गाल, सेजा पड़गी आडी कलोटा, सेजा पड़गी आटी आडी कलोटा, असी चाकरी बाल, आता जाता करे मसखरी, देख अकेली नार रे, कद आवे सी परण्यो थारो, कद आवे सी परण्यो थारो, खेदे तू समाचार रे, बिनालूं बाट पियाजी, नत के उड़ाऊं कागरे, बनूं ठणूं शणगार करूं, नरखूं पिवजी काच में, सुरमो सारूं मांग भरूं,
खाडू छेवड़ो आड़ में। धन तो मारो खड़े पिया आवे ओ झिका रात में। खाबा दौड़े या चांदनी ससरो सोवे जाग में। ऊंगण नींदी सपना देखूं रोऊं मारा भाग ने। गण गण तारा खाडूं रात ने भूल गई सब राग ने। जोबन ऊपर जोर कोई ने, जोबन ऊपर जोर कोई ने। घणी सतावे झाड़ बेगा आवो नणदी बीरा लेवो डील संभाल। आस टूट गई परण्या मारी खड़ गया संदा थवार रे। बिनालूं बाट पियाजी नत के उड़ाऊं काग रे। कागद मांडू रोज खंदाऊं क्यों ना पूगे डाक। उड़ जा मारा काला कागला दीजे संदेशो जार। हचकी चाले घास अटके हंसी पोमणी आज। सुगन मनाता था कि मुँह तो टूटी मारी आस। काई मांड्यो या कर्मा में खुने लिखी तकदीर। साजन मारा करे चाकरी कंचन बनी खतीर। या तो घरा पधारो पिवजी प्यारा नीतर मेलो फिर। बाट नालता आधी रेगी कब तक धारूं धीर। कामी आई परण सास रे नणदोली का बीर रे। मनसा पूरी करो सांवरा पिया मिलन रियास रे। उबी नालू बाट पियाजी नत के उड़ाऊं कागरे। घरा पधारो पिवज प्यारा घना लडाऊं लाड रे। घना लडाऊं लाड रे। दुर्गाशंकर जी, माइड भाषा में जो विरह गीत है ये वास्तव में बहुत मार्मिक है। दुर्गाशंकर जी, आपने आपका कोई साहित्य प्रकाशन आने वाला है या कई पांडुलिपि आपने तैयार कर रखी है? बिल्कुल साहब, मैं आड़ोती दोहावली के रूप में 2000 से भी ज़्यादा मैं दोहे लिख चुका हूँ और उसकी बच्ची ने PDF बना के उसकी पांडुलिपि तैयार है। कम से कम एक बहुत जल्दी सांवरिया जी की कृपा होगी तो वो धरातल पे उतरेगी और मेरी लिखी हुई जरूर आप सभी के सामने आएगी। दुर्गाशंकर जी, जो माइड भाषा है आज सही कह रहे हो आप कि ये इसको लिखने वाले पहले तो कम थे, आज जरूर साहित्यकार माइड भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल साहब। तो माइड भाषा आपने ये जो क्षेत्र चुना, हिंदी भी आपका साहित्य के रूप में सामने आएगी? बिल्कुल साहब, मतलब वैसे जब मेरा जन्मभूमि तो एकदम एक छोटे सा गांव है जो मुकंदरा की तलेठी में मेरा गांव है और बिल्कुल यूँ मानो कि 10-15 घरों की बस्ती एक परिवार के बराबर मेरा गांव है। तो साहित्यिक यहाँ मतलब इस तरह का माहौल मेरे गांव में नहीं है साहब। और यहाँ तक कि मैं आपके बताऊं कि हमारे गांव में तो कभी रामायण जी भी नहीं बैठी। ऐसे गांव से मैं निकला हूँ, लेकिन पढ़ते हुए जब बाहर ही पढ़ा और पढ़ने के बाद में फिर मैं चेटियारे मेरा पोस्टिंग रहा तो वहाँ पर रीछी गाँव है तो वहाँ रामलीला होती थी तो उन लोगों से जुड़ा। और जब मैं थोड़ा लिखना ही शुरू किया था तो वहाँ पर मेरे को मंच मिला और स्कूलों में भी उसमें तो पूरे घर में ग्रामीण माहौल और माइड भाषा ही बोलते हैं। और अभी यहाँ हम अब कोटा रहने लग गया मैं शिवपुरा में, पर हम दोनों पति पत्नी तो वही माइड भाषा ही बोलते हैं साहब। और बच्चे मेरे बच्चे हैं तो 4 बच्चे हैं, वो मेरे से खुद से तो माइड भाषा ही बोलती है, लेकिन वो जब आपस में उनका वार्तालाप करती संवाद होती है तो वो हिंदी में बोलती हैं। एक मेरे दोहिती है तो वो भी YouTube की कलाकार है, 5-7 साल की है, उसका भी चैनल चलता है तो प्रतिभाशाली है। तो वो
हाड़ोती समझती बढ़िया और बोलती भी, जबकि वो शुरू से हिंदी में ही वो उस पली बढ़ी है साहब। हाँ। दुर्गा शंकर जी, आप राज्य के शिक्षक भी हैं, तो इतनी आज का जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें काफ़ी व्यस्तता रहती है, किस तरह आप अपनी काव्य यात्रा को मतलब अनवरत जारी रखते हैं? बिल्कुल साहब, हकीकत में आज नौकरी इस तरह राज की सेवा ऐसी हो गई कि मतलब समय का ही नहीं है। मतलब कभी भी कोई भी जिम्मेदारी आ जाए, फ़ोन आ जाए, मैसेज आ जाए, तो सारा काम छोड़ के अपन को वो करना ही पड़ता है। लेकिन सबसे मेरा सौभाग्य है कि मेरे जो जोड़ाए धर्म पत्नी है, तो उनका इतना सहयोग है कि मेरे मतलब मैं कुछ भी करूं लेकिन उनकी तरफ से पूरा सहयोग संबल मिलता है। तो मैं जल्दी उठ करके, जब वो हम हमारे घर में आज भी इतना बढ़िया ये है कि हम दोनों पति पत्नी 4 बजे तो उठ ही जाते हैं। तो ये इनका काम संभाल करके चंबल गार्डन घूमने चले जाते हैं, और मैं प्रयास करता हूं कि जब वो मौका मिलता है तो उस पर कुछ लिखूं। और जब भी मेरे को कहीं भी प्लेटफार्म से लेकर के गाड़ी में या कहीं भी इंतज़ार कर, तो मैं वहीं मेरी साहित्यिक जो यात्रा है उसको वहीं से शुरू कर देता हूं। और अनवरत मतलब शायद ही कोई दिन जाता हो जिसमें मैं 2 लाइन भी नहीं लिखूं। तो इस तरह से मेरी साहित्यिक यात्रा चल रही है साहब। दुर्गा शंकर जी, माइड भाषा में आपने बहुत कुछ लिखा, एक गीत और हमारे दर्शकों को सुनाओ। तो एक परिवार है, उसमें बच्ची, माता पिता चाहते हैं कि मेरी बच्ची अच्छे परिवार में चल जाए और इसका जीवन जो सुखमय बन जाए। तो बड़ा घराना देख करके वो उसका संबंध उसमें कर देते हैं, और उनकी हैसियत से के अनुसार उससे भी कहीं कुछ ज़्यादा ही देने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सभी माता पिता का प्रयास होता है तो बच्ची के लिए। लेकिन वो कहते नहीं कि पैसों से या दहेज देकर भी कोई सुख खरीदा नहीं जा सकता साहब। बच्ची के भाग में अगर सुख होगा तो ही आ पाता है। तो जब वो बड़ा परिवार देख के अच्छा ठिकाना दे के करते हैं, लेकिन धन धान्य से परिपूर्ण वो परिवार है, लेकिन मन से वो उनकी तृष्णा धापी हुई नहीं है। और उस परिवार में जब बच्ची दे देते हैं तो वहाँ जब उस बच्ची महसूस करती है तो उनको बड़ा निराशा। तो उस बच्ची के भाव को मैंने एक हार्ड माइंड भाषा में लिखने का प्रयास किया है साहब। हर बच्ची चाहती है साहब कि मेरा ससुराल कैसा हो। तो मैं एक दोहा का माध्यम से सु है ना, मले प्रेम को सासरो मनड़े भावे पी, खड़े जमारो हेत सू सोरो रे वे जीव, खड़े जमारो हेत सू सोरो रे वे जीव। समदर माई सासरो, मतलब भरा पूरा परिवार। समदर माई सासरो पानी लागे खारो रे, मरू तसाया बाबुल मुँह तो थाने क्यों परणाई रे, मरू तसाया बाबुल मुँह तो थाने क्यों परणाई रे। सासू छोले छोड़ा नत के दियो काई बाप ने, घना मसाया लाया बीनणी मल के रोवे मान ने, नणदी मारे भरे चूमट्या भरे सास का कान ने, ससुरो मारे छेकड़ को लिया याद करे नत मांगने। बड़ा घरा में बेटी दे दी, बड़ा घरा में बेटी दे दी, नैना भर से धार रे, मरू तसाया बाबुल मुँह तो थाने क्यों परणाई रे। देवर मारो छोट क्यों खबदी उपजो खान में, मारे जेठानी टाण क्या लाया दोरानी दान में। दादी सासू रोवे रोवण्या फरे कांक रो आँख में, खड़ी कोई न हूस ऊँ की रमे कश्यामन राम में।
दन दन भूख बदे छे की खबद करे छे खाण में, मतलब वो 7 आसू रोटी भी न खा सकाय, है ना। नांगा भूखा धाप कोने मटसी भूख मसाण में, नत के सीजे मारो काल जो दसे कोई ने गास रे, मरूं तसाया बाबुल मुँह तो थाने क्यों परणाई रे। मलबा को ने आवे बाप जी नाई आवे बीर, मोटा घर मलबा का सांसा खींको ई में सीर, कुण सुरोमू दुखड़ो मारो खीने बताऊं पीर, फिर छोड़ मुँह आई सास रे फूट गई तकदीर, ओळ्यूं आवे मायड़ थारी याद करूं छूं बीर, भले कोई ने भाई लिया मारी नेणा टपके नीर, को लखना को परण्यो मल गयो सासू छोको जायो रे, को लखना को परण्यो मल गयो सासू छोको जायो रे, मरूं तसाया बाबुल मुँह तो थाने क्यों परणाई रे, समदर माई सासरो पानी लागे खारो रे, मरूं तसाया बाबुल मुँह तो थाने क्यों परणाई रे। बहुत बढ़िया रचना मायड़ भाषा की आपने बेटी के ऊपर सुनाई। ये थे हमारे साथ दुर्गा शंकर जी बैरागी, शिक्षक, साहित्यकार और मायड़ भाषा को जीवित रखने के लिए इन्होंने अभी तक मायड़ भाषा में अपने गीत कविताएं लिखी और अपनी संस्कृति को बचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार।